बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ़ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 2 शाबान 1443 हिजरी है, 5 मार्च 2022 बरोज़ हफ्ता सैटरडे। दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर हर प्रोफेशन का एक टेस्ट है, क्योंकि बाज़ प्रोफेशन सऊदियों के लिए मखसूस है, वो सिर्फ उसके ऊपर सऊदी लोग ही बैठ सकते हैं। उसके अलावा बाज़ प्रोफेशन ऐसे हैं जिसके ऊपर कोई टेस्ट नहीं है, जैसे घर का ड्राइवर है या स्टोर कीपर वगैरह, ये आपको पता करना पड़ेगा अपने एचआर से। और इसके अलावा ऐसे प्रोफेशन है जो सऊदी अरब में काम करना चाह रहे हैं, उन प्रोफेशन के ऊपर जो है टेस्ट है, और वो टेस्ट का पास करना ज़रूरी है। और आपको 3 अटैम्प्ट दिए जाएंगे, और टेस्ट बड़े आसान हैं। मैं जो लोग टेस्ट दिए उनके कुछ लोगों का मैंने इंटरव्यू पिछले कुछ हफ्ते पहले मैं लगा चुका हूँ, 2-2 मरतबा। आप ज़रूर देखिए, वहाँ से कुछ इल्म हासिल कीजिए। अगर आप किसी को कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर नंबर है, वो नंबर को भी आप कॉन्टैक्ट करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों का प्रोफेशन का टेस्ट है वो अपशीर अकाउंट पे जाके चेक कर सकते हैं कि भाई उनका जो इकामा है वो टेस्ट के दायरे में आता है या नहीं। सारे कुछ आपको आपके अपशीर अकाउंट के अंदर मिल जाएगा। अपशीर और तवक्कलना को टाइप के बारे में भी न्यूज़ें आ रही है, शायद आने वाले वक्तों पे पता चल जाएगा, क्योंकि तवक्कलना के अंदर वैसे ही तमाम एप्लीकेशन आपको मर्ज मिलेंगे, यानी बहुत सारे एप्लीकेशन वहाँ पे मिल जाएंगे। सेहती के जितने कामा हैं और उम्रा को जाने के लिए इत्मीनान के जितने कामा हैं, तमाम चीज़ें आपको तवक्कलना के ऊपर ही दस्तयाब है। अब तो तवक्कलना के अंदर आपका डिजिटल इकामा, डिजिटल पासपोर्ट, सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर अवेलेबल है आपके डिपेंडेंट के साथ। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के चलते हुए ये एक अच्छी खबर है कि भाई अगर तवक्कलना और अपशीर अकाउंट मिल जाता है, उससे बहुत बड़ी सहूलत ये होगी कि आप हमेशा ऑनलाइन रहेंगे, और ऑनलाइन में आपको हर चीज़ जो ज़रूरत की चीज़ें वो आपको मिल जाएंगा। अक्सर ऐसा होता है कि भाई अगर खुदा न खास्ता अगर आपकी गाड़ी हाई स्पीड पे जाती है और एक जो मुकर्ररा जो स्पीड है उसकी रफ्तार को तोड़ देती है, तो फिर अगर वहाँ पे कैमरा है तो कैमरे में आपकी तस्वीर आ सकती है, जिसके ज़रिए से आपको मुख्तलिफ स्पीड के हिसाब से जो पेनल्टी है वो पेनल्टी आपको आ सकती है। ये पूरे चीज़ें आपको अपशीर में मिलते हैं। और उसी तरह अपशीर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर तवक्कलना और अपशीर मर्ज हो जाता है तो बहुत सारे बेनिफिट्स हमको ज़्यादा तौर पे मिल सकेंगे, लेकिन ये सब कुछ आने वाले वक्तों पे फाइनल ही हो सकेगा। वैसे तवक्कलना ऐप के अंदर अगर आप जवादात जा रहे हैं या पुलिस के पास जा रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट महकमे में जा रहे हैं, तो तवक्कलना के अंदर आप जो है परमिशन ले सकते हैं। ये परमिशन आप जो है अपशीर में पहले लेते थे, और अपशीर में भी अभी भी आप ले सकते हैं, लेकिन तवक्कलना के अंदर भी ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। तवक्कलना के अंदर वक्तन फ़वक्तन आप अपडेट देख सकते हैं, वो आपके सिस्टम पर भी दिखाया जाता है। वैसे दोस्तों, तवक्कलना के अंदर अगर आप इम्यून है, फुल्ली इम्यूनाइज्ड है, तो आप जवादात, पुलिस और जिगर जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिस है वहाँ पे आप जा सकेंगे। यहाँ तक कि आप अपने ख़ुद के काम के लिए जो जाते हैं आपकी कंपनी में, वो भी आप बिला रोक टोक जा सकेंगे। लेकिन अगर आपका तवक्कलना अपडेट स्टेटस इम्यून नहीं है तो आपको कहीं भी जाने नहीं दिया जाएगा सिवाय दवाखानों के, वो भी ज़रूरत के तहत। तो लिहाजा जो लोग काम पे जाते हैं वो तो कम से कम अपना जो है फुल इम्यूनाइज अपना तवक्कलना का स्टेटस अपडेट रखे, और उम्रा मक्का मदीना जाना है तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, हरम शरीफ अगर आप मक्का मदीना जाना चाह रहे हैं हरम शरीफन में, तो तवक्कलना के ज़रिए से आप परमिशन ले सकते हैं। और ख़ास तौर से वो लोग जो रमज़ान के अंदर उम्रे का इरादा रखते हैं या हज करने का इरादा रखते हैं, तो आपको फुली इम्यूनाइज़ होना कंपलसरी है। बिना फुली इम्यूनाइज़ के आप ना तो उम्रा कर सकेंगे, ना तो हज पे जा सकेंगे, और ना ही ट्रैवल कर सकेंगे। तो दोस्तों, आप सब लोगों के लिए खुसूसी गुजारिश है, जितने गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपके बेहतरी और भलाई के लिए बनाए गए हैं, उसके ऊपर आप अमल करें, उसमें आपका फ़ायदा है। दोस्तों, इस वक्त जो हॉट टॉपिक है पूरी दुनिया का वो यूक्रेन और रशिया का है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच में कोई बातचीत अब नहीं हो रही है सिवाय जंग की, और जंग ऐसी ख़तरनाक तरीके से 10वें दिन के अंदर शामिल हो चुकी है। 10वां दिन ये चल रहा है, और ऐसे में रशिया का दावा है कि वो यूक्रेन के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेगा और वहाँ पे नई हुकूमत बनाने के करीब है। बहरहाल दोस्तों, ये सब दावे हैं, और दूसरी तरफ यूक्रेन का भी दावा है कि वो आखिरी वक्त तक लड़ेंगे, क्योंकि उनके जो सदर है वो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उनका एक फ़िल्मी बैकग्राउंड है, लिहाजा वो फिल्मी स्टाइल में काम करें। लेकिन वहाँ की जो अवाम है, वहाँ की ज़ाहिर बात है भाई, अवाम से ही सारा कुछ फैसला होता है। अब अवाम भी रोड के ऊपर आ चुकी है रशिया से लड़ने के लिए, और अवाम भी चाहती है कि भाई वो नाटो में शामिल हो जाए, जैसा कि उनके वहाँ के जो लोग, वहाँ के जो सदर है वो भी चाह रहे हैं। क्योंकि नाटो में शामिल होने से ज़ाहिर बात है भाई, पैसा आएगा, बिज़नेस बढ़ेगा, ये सब ऐसा वहाँ का अखबारात में कहा जा रहा है। लेकिन रशिया को खदशा ये है कि अगर नाटो में शामिल हो गया तो नाटो बना है रशिया को बिगाड़ने के लिए,
और इस तरह जो है अमेरिका उसके घर के पास आके बैठ जाएगा, और इस तरह रशिया के लिए ये सही नहीं है। बहरहाल दोस्तों, दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें, अपनी अपने दावे किए जा रहे हैं, और ज़ाहिर बात है ये सारा कुछ जो है सोशल मीडिया के ऊपर है, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो रेडियो चैनल हो, या फिर जो है यूट्यूब हो या व्हाट्सअप हो, जो भी हो, हर आदमी अपने हिसाब से बातचीत कर रहा है। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ जो एक हकीकत है, और हकीकत जो सामने है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा हूँ। ये और बात है कि रशिया के साथ देने वाले भी अब सामने आ गए हैं, और यूक्रेन का साथ देने वाले भी सामने आ गए हैं। दोनों का पोल हुआ था यूएनओ के अंदर। यूएनओ के अंदर जिन लोगों ने रशिया का साथ दिया है वो सिर्फ गिने चुने 5 कंट्री है, लेकिन तकरीबन कमोबेश 33 से 35 कंट्री ऐसे है, ना तो रशिया का साथ दिए ना तो यूक्रेन का साथ दिए। बाकी कंट्री ने नाटो और अमेरिका, यूरोप का साथ दिए, जो कि यूक्रेन के अंदर है। लेकिन दोस्तों, यूएनओ खुद एक इतना बड़ा ओहदा है, यूएनओ जो काम करता है एक किस्म का एक मैनेजमेंट है, एक किस्म का एक पावर है जो कि सबको कंट्रोल में रखता है। लेकिन अब ये कह नहीं सकते कि भाई वो कितना कंट्रोल में लोगों को करेगा, क्या उसके पास कुछ वाकई ऐसा पावर है कि लोगों को कंट्रोल में कर सके। ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है, इसके ऊपर बात करना बेकार है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको पूरे न्यूज़ पता है यूएनओ की क्या तस्वीर है। पिछले कई दशक से ये आप देख सकते हैं यूएनओ अपनी जगह खड़ा हुआ है। बहरहाल दोस्तों, ये सब चीज़ें बातें अपनी जगह है, लेकिन वहाँ की जो अवाम है वो बेचारी जो है इस वक्त रोड के ऊपर है, और उसका कोई पुरसा निहाल नहीं है। उनके साथ साथ ख़ास तौर से एक स्टूडेंट्स जो इंडिया पाकिस्तान के हैं, यूरोप के हैं, और अफ्रीकन कंट्री के हैं, गल्फ़ के हैं, वहाँ पे डॉक्टर इंजीनियर पढ़ने के लिए गए, क्योंकि वहाँ की तालीम सबसे सस्ती है। बताया जा रहा है कि भाई जो इंडिया पाकिस्तान में लोग तालीम हासिल करते हैं उसका सिर्फ 10% भी वहाँ पे ख़र्चा नहीं है। वहाँ पे बच्चा पढ़ लिख के इंडिया आ जाता है या पाकिस्तान चला जाता है, या फिर वहाँ से जो है हायर स्टडी के लिए अमेरिका या किसी और कंट्री में चला जाता है। यानी इतना कम पैसे में ख़र्चा है। ऐसे में लोग जो इंडिया पाकिस्तान के हैं हुकूमतों से पूछ रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि भाई आप लोग अपने यहाँ पे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बनाए, क्यों हमारे तुलबा तालिबात यानी हमारे स्टूडेंट्स दूसरे कंट्रीज़ में जाके पढ़ रहे हैं, क्या शौक़ है उनको पढ़ने का, वो भी तो बेचारे गरीब है, लेकिन इतना पैसा अपने कंट्री में नहीं दे सकते, इसलिए मजबूरन वो किसी और थर्ड कंट्री में जाके पढ़ रहे हैं। अब ऐसे में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे बयानात आए हुए हैं, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा बयान महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का है। उनके जो ओनर हैं उन्होंने टैग करके अपने ट्विटर अकाउंट से बताया अपने सीईओ को कि भाई हम मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोल सकते, और हमारे मेडिकल कॉलेज खोलेंगे तो हम रखना चाहिए अपने यहाँ के जो हिंदुस्तान के बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए। तो कई लोगों ने उनको बधाई दी है और उनका शुक्रिया अदा करा है, और बहुत सारे लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई फ़ीस आम रखो ताकि आम आदमी पढ़ सके। फ़ीस करोड़ों में है तो फिर आपके पास पढ़ने का क्या फ़ायदा, लोग फिर मजबूरन बाहर चले जाएंगे। ऐसे में नरेंद्र मोदी साहब का भी वीडियो आया है। नरेंद्र मोदी साहब के 2 किस्म के वीडियो आए हैं। एक तो बताया जाता है कि भाई वाराणसी हरिद्वार में कहीं वो जा रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं, आप उनका वीडियो देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और दूसरा वीडियो वहीं पर जो रशिया से जो बच्चे आए हुए हैं, ज़ाहिर बात उनके अंदर एक दुख है, एक दर्द है, और एक किस्म की खुशी भी है कि भाई वो अपने घर वालों से मिले हैं। तो उनका इंटरव्यू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने खुद वो बच्चों के दरमियान में बैठ के सवालात किए हैं और एक्सेप्ट भी किए हैं कि भाई हिंदुस्तान के अंदर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि भाई जितने मेडिकल कॉलेज पहले थे उनके शासन में कई मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं और कई मेडिकल कॉलेजों को तरक्की भी दी गई है। और इस तरह उन्होंने कहा कि भाई बच्चों का गुस्सा भी जायज़ है। बहरहाल अभी भी एक बड़ी तादाद की बच्चों की जो है रशिया के अंदर और यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं, और यूक्रेन के बाहर उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। वो बेचारे रो रो कर वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, और उससे पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि भाई लोग कितने परेशान हैं, और इस परेशानी के अंदर लोग एक दूसरे का भी ख्याल रखते हुए देखा गया है। लेकिन यूक्रेन के बाहर उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा। ये सबसे टॉप न्यूज़ है जो पूरी दुनिया के अंदर बच्चों को लेके चिंताजनक विषय बना हुआ है। मेरा दोस्तों, हम दुआ ही कर सकते हैं और आप लोगों से भी दुआ की दरख्वास्त है। स्वाभाविक है, क्योंकि अगर कोई बच्चा गुस्सा भी करता है तो मैं मानता हूँ ये स्वाभाविक है। भाई इतनी मुसीबत से आया है और इतनी ठंड में इतना चलना, तो ये बहुत स्वाभाविक है। अगर किसी बच्चे को, उसके माँ बाप को भी अगर गुस्सा है, इवन मेरे लिए, तो भी मेरा मत है कि उसका एक गुस्सा जायज है, जायज है। खैर जब समझेगा, मन शांत होगा तो फिर प्यार भी करेगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिवार को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं। Online Quran Learning Academy. Amid the closure of all schools, madrasas, and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country, here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz Khari, Muhammad Raza Fazil, Jami Nizamiya. Courses offered: Hifz Quran, Tajweed, Nurani Qaida, Urdu language, daily prayers and hadith, basic beliefs and issues, funeral prayer, and weekly spiritual gatherings. Hurry up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries, and registration, contact me. For registration, fill out the Google forms or visit our website. Do not miss this chance, as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. दोस्तों, कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। इसको सीखना खबर में जाने तक अगर टाइम मिले तो जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देखे पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मजा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख्वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, जरूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।